दुख जीवन के जड़ में है। जड़ को पुनर्तः हटाना भी संभव नहीं है, इसलिए जब तक ये जीवन है तब तक कोई ना कोई दुख भी साथ चलेगा। दुख को कैसे संभालना है और कैसे दुख रूपी ऊर्जा का इस्तेमाल किसी नई चीज को जन्म देने में करना है, यही सीखना हमें दुख के नकारात्मक प्रभाव से बचा सकता है। नकारात्मक प्रभाव का मतलब है हार मान लेना, अवसाद में चले जाना, चिंता में डूब जाना, मायूस होकर सब कुछ छोड़ देना इत्यादि। अधिकतर लोग इस दुनिया में दुख का सामना करने से डरते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों के लिए दुख एक नेगेटिव एनर्जी है और इसके एहसास मात्र से ही वो बहुत विचलित हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। हमें दुख के प्रति अपने नज़रिए को बदलना होगा और ये हमें कहीं नहीं सिखाया जाता। हमें किसी स्कूल और कॉलेज में दुख के प्रति कैसे अपने नज़रिए को बदलना है ये नहीं सिखाया जाता, और यही कारण है कि परीक्षा में फेल हो जाने, प्रेम में ठुकरा दिए जाने जैसे दुखों से परेशान होकर कई युवा आत्महत्या कर लेते हैं। दुख को नेगेटिव एनर्जी नहीं मानना है, दुख एक पॉजिटिव एनर्जी है, बस शर्त यह है कि हम इसका उपयोग किसी नई और बेहतर चीज़ की रचना में करें। साहित्य ने दुख की इस पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बेहतर उपयोग किया है। वो कविताएं, वो गीत जिनको दुनिया ने एक सुर में गुनगुनाया है, उनमें से अधिकांश दुख से उपजी हैं। दुख में एक अद्भुत रचनात्मक शक्ति निहित है। जिसने भी इसे समझ लिया है, उसने दुख को अपनी उन्नति के साधन के रूप में परिवर्तित कर लिया है। अगर आप ध्यान दें तो दुनिया की अधिकतर महानताओं की जड़ें भी आपको किसी दुख में मिलेंगी। वो दुख की शक्ति ही होती है जो जीने की कला, किसी को गरीबी से निकालकर अमीरी तक पहुंचाती है। समझना यह है कि दुख का एहसास करना और दुख के एहसास को सही दिशा देने में जो अंतर है, बस इसी में दुख के सही उपयोग का राज छुपा हुआ है। अभी आपके जीवन में जो भी दुख हैं उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए, उन्हें कहीं लिखिए, फिर आपके अनुसार उन दुखों के क्या कारण हैं उन्हें लिखिए। एक बार अगर आप सही कारण तक पहुंच जाते हैं तो आपके लिए समाधान आसान हो जाता है। आप ये समझ जाते हैं कि आगे कैसे इस दुख से उबरना है और कुछ नया निर्मित कर देना है। अधिकतर दुख के कारण में आप स्वयं ही शामिल होते हैं। इंसान के अधिकतर दुख इंसान खुद ही निर्मित करता है। लोग अपने विचारों से अपनी समस्याओं को अपने दुख में बदल देते हैं। कोई भी समस्या तब तक दुख नहीं है जब तक कि आप उससे हार ना मान जाएं। हार मानने से पहले हर समस्या एक चुनौती मात्र है और चुनौतियां जीवन को मजबूत बनाने के लिए आती हैं। लेकिन जब आप चुनौतियों के सामने घुटने टेक देते हैं तब वो आपके दुख का कारण बनने लगती हैं और आपको कमजोर बनाने लगती हैं। जब आप दुख में हैं तब आपको सबसे अधिक प्रयास करते रहने पर ध्यान देना है। प्रयास नहीं रोकना है। प्रयास करते रहने से आप दुख से उत्सर्जित ऊर्जा को पॉजिटिव कर देते हैं और धीरे धीरे आपके सामने कई रास्ते खुलने लगते हैं। वर्तमान में अगर आप सच में किसी दुख में हैं तो खुद से सवाल कीजिए कि इस बारे में आप क्या क्या कर सकते हैं और कैसे इस स्थिति को बदल सकते हैं। कौन से लोग इसमें आपकी सहायता कर सकते हैं और आप कैसे उन लोगों से मिल सकते हैं। कई बार हम सब जानते हुए भी कोई कदम नहीं उठा पाते। हम सोचते रह जाते हैं, टालते रह जाते हैं और धीरे धीरे दुख हम पर हावी होने लगता है। अगर अपनी समस्या के बारे में आप अभी कुछ कर सकते हैं तो आपको देर नहीं करना चाहिए। तुरंत फैसला लीजिए और वो कर दीजिए जो आप कर सकते हैं। जय हिंद, जय जिंदगी।